हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है बीओडी और सीओडी जिसे बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कि सीओडी होता है और बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है आपका और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे जो भी बीओडी और सीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा, ओके। और उसमें जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज़ अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं। शब्द से आप समझिएगा, बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में होना एकदम कन्फर्म है। तो आप 2 शब्द और जानते होंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं मतलब जो कि इन्वायरमेंट में अच्छे से जो है वेस्ट हो जाए, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, इन्वायरमेंट के साथ कोई भी पॉल्यूशन ना करें और इन्वायरमेंट को लॉस ना करें, मतलब इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ को लॉस ना करें। जैसे कि हम ले सकते हैं जो आपका एनिमल वेस्ट होता है और जो पत्तियां होती हैं या फूड वेस्टेज होता है और रसोई घर से निकलने वाला जो भी वेस्टेज होता है, ये सारा चीज़ जो है आपका डिग्रेडेबल होता है, तो इसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर वो होते हैं जो कि अच्छे से डिस्पोज ना हो सके, ओके। जैसे डिस्पोज ना हो सके तो उनमें कौन कौन सा होता है, उसमें आपका हो सकता है, जैसे उसमें एग्जांपल की बात करें तो आप डिस्पोजल ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए। मार्केट में जो भी आपको पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं और वो पूरी तरह से डिस्पोज नहीं हो सकते, मतलब उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ओके। पॉलीथीन हो गई, बैग्स हो गए, मतलब डिस्पोजल बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें, डिस्पोजल ग्लास हो गए, ये सारी चीज़ें जो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो ये डिमांड वो होती है जो कि आपको क्या कहते हैं, डिस्पोज करने के लिए, किसको, बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम सिंपली बोलते हैं बीओडी। ये तो एक डिफिनेशन हो गई, ओके। तो ये कंडीशन इसमें क्या होगी, एरोबिक कंडीशन होगी। एरोबिक कंडीशन क्या होती है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है जिस कंडीशन में, वहाँ पे एरोबिक कंडीशन उसको बोलते हैं, ओके। और एनारोबिक में क्या होता है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब सीओटी कह सकते हैं, वहाँ पे सीओटी प्रेजेंट रहती है या फिर ऑक्सीजन नहीं रहती। उस कंडीशन में जो भी आपकी रिएक्शंस होती हैं उस कंडीशन को हम एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीट डिकम्पोज कराने के लिए हमें जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं बीओडी। या फिर इसको अगर पूरी तरह कंप्लीट डिकम्पोज्ड बोल दें तो यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी भी इसको बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे समझ में आपके आ गया होगा कि जितनी भी ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट रहती है मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए, जो भी आपके मैटर को रिक्वायरमेंट रहती है, बैक्टीरिया इसमें जो है आपका बैक्टीरिया काम करता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बैक्टीरिया काम करता है। तो बैक्टीरिया को जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड रहती है डिकम्पोज कराने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, उसी को हम बोलते हैं बीओडी, सिंपली, ओके। तो ये आपकी हो गई बीओडी। अब आते हैं सीओडी क्या होता है आपका। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसमें जो है आपका जो बायोडिग्रेडेबल होंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर होंगे, दोनों इसमें ऑक्सीडाइज होंगे और इसमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसमें बैक्टीरिया आपका काम नहीं करेगा। सिंपली ये समझिएगा, बायोकेमिकल, बायो मतलब बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया, इतना समझिए। इसमें बैक्टीरिया का कहीं पे यूज नहीं होगा। इसको आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो मतलब आपको इसमें केमिकल का यूज़ करके आपको डिकम्पोज कराना है मैटर को, जो भी मैटर है आपको। और मैटर कौन कौन से हो सकते हैं आपके, बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होता है, जैव निम्नीकरण बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण बोलते हैं, मतलब जिनको आसानी से हम डिकम्पोज कर सकते हैं और जो नहीं होते हैं उनके लिए
दूसरी विधियाँ उनको केमिकल का यूज करना पड़ता है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ गए होंगे। वो ऑक्सीजन डिमांड, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत, जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर को क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए या फिर डिकम्पोज कराने के लिए। और डिफिनेशन की बात करें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टू ऑर्गेनिक मैटर इन गिवन वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे बीओडी निकालने की। तो बीओडी जो आपकी फाइंड की जाती है वो स्टैंडर्ड ली जाती है आपकी 5 दिन, और टेम्परेचर लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डेज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो बीओडी आती है उसी को हम स्टैंडर्ड बीओडी मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और जो भाई राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, तो सुनने पे ध्यान दीजिएगा अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.5 ml ऑफ रॉ सीवेज हैज़ बीन डिल्यूटेड टू 250 ml एंड द DO कंसनट्रेशन, DO मतलब dissolved oxygen concentration of diluted sample at the beginning of the BOD test was 8 mg per liter। ओके, इसको ppm भी हम बोल सकते हैं, 8 mg पर लीटर। आफ्टर, ये आफ्टर लिखा हुआ, आफ्टर 5 डे इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब क्या, जब हम BOD निकालते हैं तो इंक्यूबेशन करते हैं, मतलब रखते हैं एक फिजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट में हम मैटर को रखते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है। फिर आपको फाइंड, यहाँ पे देखिए फाइंड बीओडी ऑफ रॉ सीवेज, और ये आपका यहाँ पे नहीं विजिबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है DO फाइनल आपका दिया हुआ है 5 mg पर लीटर। ओके, यहाँ पे DO आपका गिवन है, तो आपका DO गिवन है। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए DO कंसंट्रेशन ऑफ डिल्यूटेड सैंपल ऑफ द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, तो ये आपका इनिशियल हो जाएगा। तो इसके कुछ फार्मूले हैं वो हम पहले देख लेते हैं, उन्हीं फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला आपका जो इसमें फार्मूला यूज होता है वो आपका, जैसे आपको BOD 5 स्टैंडर्ड निकालना है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। वो जब तक आप नहीं पता करेंगे तब तक, मतलब आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर BOD 5 आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पे BOD 5 स्टैंडर्ड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा DO कंज्यूम, मतलब जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, DO कंज्यूम्ड इनटू DF क्या होता है, डिल्यूशन फैक्टर। तो आपका ये एक तो फार्मूला होगा। तो अब इसमें हमें पता है DO कंज्यूम नहीं दिया गया होगा तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और डिल्यूशन फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप लिख लेंगे DO कंज्यूम्ड निकालने का, DO कंज्यूम्ड आपको निकालना है। तो इसमें भाई निकाल सकते हैं DO कंज्यूम, कैसे निकालेंगे आप, DO कंज्यूम इक्वल्स टू होता है लॉस इन O2, यही आपका होता है DO कंज्यूम। तो लॉस इन O2 मतलब जितना भी आपने लॉस किया है O2 ऑक्सीजन की लॉस की, तो लॉस ऑफ O2 कितनी हुई वो हम कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे इनिशियल DO जितना आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसमें से आप माइनस कर देंगे फाइनल DO को। ओके, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इनिशियल DO माइनस फाइनल DO जो भी होगा वो आपका निकल आएगा DO कंज्यूम, या फिर कह सकते हैं लॉस इन O2 मतलब जितना ऑक्सीजन में लॉस हुआ है। तो यहाँ से आपको DO कंज्यूम पता चला गया। अब निकालते हैं DF डिल्यूशन फैक्टर। डिल्यूशन फैक्टर क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिल्यूटेड सैंपल अपॉन बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अनडिल्यूटेड सैंपल, मतलब कह सकते हैं जितना भी डिल्यूट हुआ है सैंपल और जितना नहीं डिल्यूट हुआ, जितना फुल्ली डिल्यूट नहीं हुआ, दोनों का रेशियो बोल सकते हैं डिल्यूशन फैक्टर होता है। तो अब आते हैं फिर हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता, बस आप डाटा समझ जाइए, जो गिवन दिया है वहीं पे आप देखिए। रॉ सीवेज हैज बीन डिल्यूशन 2.5 ml का ये आपका क्या कहते हैं स्टार्टिंग में था, कह सकते हैं 2.5 ml रॉ सीवेज हैज बीन डिल्यूटेड
250 ml। तो इतना जो है आपका क्या हुआ है, अनडिल्यूटेड, ये आपका हैज़ बीन डिल्यूटेड टू 250 ml में डिल्यूट हो चुका है। तो ये आपका डिल्यूटेड हो जाएगी, ये अनडिल्यूटेड हो जाएगी। यहाँ से आपका डी एफ निकल आएगा। और डी ओ कंज्यूम निकालने के लिए आपका क्या है, डी ओ इनिशियल माइनस डी ओ फाइनल, ओके, या फिर इनिशियल डी ओ माइनस फाइनल डी ओ आप कर सकते हैं। तो वहाँ से निकालने के लिए आपका देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका जो इनिशियल है और फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन है, दोनों की वैल्यू दी गई है। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए बिगनिंग वाला 8 mg/लीटर ये आपका इनिशियल दिया गया है, ओके, इनिशियल दिया गया है। और उसके बाद फाइनल दिया गया है आपका 5 mg/लीटर। तो इसको माइनस करेंगे 8 - 5, तो आपका कितना आ जाएगा 3। बोलने पे गौर करिएगा, राइटिंग के चक्कर में न पड़िएगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि राइटिंग तो देख ही रहे हैं कितनी मेरी बेहतरीन तरीके से लिख रहा हूँ, ओके। तो ये आपका 3 mg/लीटर आ जाएगा क्या यहाँ पे, एक मिनट, ये आपका आ जाएगा डी एफ, ओके, सॉरी डी एफ नहीं, डी ओ कंज्यूम्ड आ जाएगा, ओके। तो अब जो है हम क्वेश्चन सारी डाटा हमें पता चल गया है, क्या क्या हमारे पास गिवन जो भी था वो भी है। अब हम बी ओ डी 5 निकालने के लिए देखिए पुट कर देंगे सारी वैल्यू, बी ओ डी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस निकालना है हमको। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे सारी। तो वैल्यू क्या थी आपको, डी ओ कंज्यूम कितना आया था, 8 - 5 किए थे तो 3 आ गया था। डी ओ कंज्यूम इंटू डी एफ होता है, डी एफ कितना आया था, डी एफ आप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिल्यूटेड सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडिल्यूटेड। तो डिल्यूटेड कितना था आपके पास 250 था, और अनडिल्यूटेड कितना है 2.5 है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसमें लगा देंगे, फिर 25 से कट करेंगे, ये आपका 100 आ जाएगा, ओके। डी एफ 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 300 mg/लीटर। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर लेंगे, ओके। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन दिया गया है वो फुल क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन, a 2% solution of a sewage sample is incubated for 5 days at 20 degree Celsius. The depletion of O2 was found to be 4 ppm. Determine the BOD of the sewage. इसमें भी BOD of the sewage आपको निकालना है। तो डिल्यूशन फैक्टर निकालने क्या करेंगे, आपका क्या 2% सोल्यूशन जो है सीवेज इस इंक्यूबेटेड फॉर 5 डेज। तो ये आपका जो है ये क्या हो चुका है, ये अनडिल्यूटेड सैंपल है। टोटल कितना लेंगे, जब 2% आपका अनडिल्यूटेड बचा हुआ है तो क्या कह सकते हैं, हमने 2% लिया है तो कितना होता है 100% पे लेंगे ना, 100% पे लेंगे तो 100 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका DF निकल आएगा, ओके। देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से इस फार्मूले से आप DF निकालें। फिर डी ओ कंज्यूम क्या होता है, इसमें दिया ही गया है क्वेश्चन में, डी ओ कंज्यूम कितना दिया गया फॉर द डिप्लीशन ऑफ O2। वही डिप्लीशन या लॉस हमने बोला था, लॉस ऑफ जहाँ पे दिया गया होगा या डिप्लीशन ऑफ O2 दिया गया होगा, तो समझ लीजिए वो डी ओ कंज्यूम्ड ही आपका दिया गया है। तो 4 ppm डी ओ कंज्यूम्ड हो जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन करना है आपको BOD, सारे डाटा आपको इसमें गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं आंसर अपना। तो ये देखिए डी ओ कंज्यूम्ड आपका 4 ppm है, ये गिवन था। और यहाँ से DF निकालेंगे, DF करने के लिए 100, टोटल वॉल्यूम आपका 100 होगा, तो उसमें से 2% आपका अनडिल्यूटेड है, तो 100/2 कर देंगे, 50 आ जाएगा DF। इसकी कोई SI यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये फैक्टर है, ओके, डिल्यूशन फैक्टर है। उसके बाद BOD 5 निकालेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो डी ओ कंज्यूम इंटू DF, तो कितना था, डी ओ कंज्यूम हमारे पास 4 ppm दिया था, 50 ये आपका DF हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 200 ppm आ जाएगा। इसकी ppm बोल सकते हैं या फिर mg/लीटर बोल सकते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आप इनको कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन अभी BOD के हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे आगे वीडियो लाने की, उसमें हम करा देंगे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका दिया गया है, ये भी देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रीड कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, आ वेस्ट वाटर W लिखा है, वेस्ट वाटर सैंपल डिल्यूटेड टू 100 टाइम्स विल बी
वाटर हैड इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ 7 mg लीटर। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन DO कितनी है 7 mg लीटर एंड आफ्टर 5 डेज ऑफ क्या कहते हैं कंसनट्रेशन 20 डिग्री सेल्सियस DO वाज 2 mg। मतलब ये फाइनल हो गया। आपको इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, आप DO निकाल लेंगे। ओके, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे यहाँ से। द BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल, BOD आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बात है कि डिल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो डिल्यूशन फैक्टर के लिए यहाँ पे डाटा देखिए कुछ दिया हुआ है कि वेस्ट वाटर सैंपल डिल्यूटेड टू 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स दिया गया है, मतलब कि कितने का 100 टाइम्स होगा, मतलब टोटल 100 होता है तो उसका 1 टाइम्स। 100 टाइम्स क्या वैल्यूम जो आपका दोनों होगा और इनिशियल और फाइनल उसका टोटल करेंगे वो 100 होगा, तो अपान V1 करेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टिंग आपकी 1 से हुई होगी, स्टार्टिंग में 1 वैल्यूम रहा होगा, तो स्टार्टिंग हम 1 मान लेते हैं। तो 100 अपान 1 यहाँ पर करेंगे तो आपका डिल्यूशन फैक्टर एग्जैक्टली 100 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। और DO आपका दिया गया है DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, तो 7 - 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 और ये 100। देखिए वैल्यूम आपका टोटल होता है जितना भी डिल्यूटेड वैल्यूम लिया जाता है और अनडिल्यूटेड वैल्यूम आपका वेस्ट वाटर लिया जाता है, यही होता है ना। तो क्या कहते हैं जब डिल्यूट करेगा दोनों चीज़ मिक्स होंगी, टोटल वैल्यूम मिक्स होगा ना, तो उसमें 100 टोटल ले लेते हैं और अपॉन मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1 था उसका वैल्यूम, दिया नहीं गया है तो 1 मान लेते हैं। ओके, तो ये रेशियो आपका दोनों का होता है, तो इसलिए 100 हम टोटल डाइल्यूटेड, इसमें समझ लीजिए डाइल्यूट पूरा डाइल्यूट सैंपल है, इसमें अनडिल्यूटेड कुछ भी नहीं रहा, इसलिए हम 100 लेते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर आपका 100 हो जाएगा, तो इसलिए BOD निकाल सकते हैं 5 × 100 5 mg लीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नहीं समझ पाते हैं तभी क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है और हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 100 टाइम्स दिया हुआ है, यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने की। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।